हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स अचीवर प्लेटफॉर्म। आज के इस सेशन से यूपीएससी कॉमर्स ऑप्शनल सेल्फ स्टडी जो स्टूडेंट कर रहे हैं 2024 के लिए, उनके सामने मैं कंप्लीट रोड मैप रखना चाहती हूँ। क्या मेन पॉइंटर्स को हम डिस्कस करेंगे, पहले मैं उसे हाईलाइट करना चाहूँगी। सबसे पहले नोटिफिकेशन और उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट बातें। उसके बाद आपको प्रिपरेशन कब स्टार्ट करनी चाहिए, कैसे आपको एवरीडे के टारगेट्स को मीट करना है और कैसे जो है किस एंड पीरियड तक आपको अपना कोर्स कंप्लीट कर लेना चाहिए एटलीस्ट यूपीएससी कॉमर्स ऑप्शनल। रेफरेंस बुक क्या रहेगी, रोड मैप आपका थ्योरी पेपर के लिए कैसा रहेगा, न्यूमेरिकल पेपर के लिए सब्जेक्ट वाइज डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। न्यूज़ का कैसे कवरेज करना है, कहाँ से करना है, रिलेटेड बातें करेंगे। न्यूमेरिकल से रिलेटेड डिस्कशन करेंगे। कैलकुलेटर रिक्वायर्ड है, किस पेपर में रिक्वायर्ड है, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे और उसके शॉर्ट ट्रिक्स भी शेयर करेंगे। साथ ही साथ अगर आप हिंदी मीडियम के हैं या इंग्लिश मीडियम के हैं तो आपको क्या अप्रोच रखनी चाहिए। और 9th पॉइंट प्रीवियस ईयर पेपर, चाहे वो पेपर का एनालिसिस हो या उनके आंसर्स हो, उनके बारे में स्ट्रैटेजीज़ एंड गाइडेंस को डिस्कस करेंगे। और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, यानी कंप्लीट ये सेशन एक बंच है आपके लिए। अगर आप 2024 के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो ये कंप्लीट जो सेशन होने वाला है आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले आपको यही रिक्वेस्ट करूँगी, अपने साथ पेन पेपर लेकर के बैठ जाइए और एक ये रोड मैप आप अपने लिए ड्रॉ करिए। अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं, आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो ये रोड मैप आपके सामने स्क्रीन में होना चाहिए, आपके सामने बोर्ड्स पे होना चाहिए, ठीक है, ताकि कभी आप रास्ते से इधर उधर हों तो आप ट्रैक पे आ जाएं। ठीक है, तो जितने पॉसिबल क्वेश्चंस हर ईयर स्टूडेंट रेज करते हैं मैं आपको आज इस सेशन में एड्रेस करूँगी। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट होता है नोटिफिकेशन। तो यूपीएससी सिविल सर्विसेज के अगर आप वेबसाइट को रेफ़र करते हैं तो नोटिफिकेशन जो आता है आपका 1 फरवरी ऑफ द रिस्पेक्टिव ईयर। फॉर एग्जांपल 2023 के स्टूडेंट्स के लिए जो 2023 में एग्ज़ाम्स लिख रहे हैं उनके लिए नोटिफिकेशन आया 1 फरवरी 2023 में। ठीक, यानी अगर आप 2024 में लिख रहे हैं तो आपके लिए नोटिफिकेशन कब आएगा, 1 फरवरी 2024 में। तो क्या इतना वेट करना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं, वो तो बहुत ज़्यादा ही लेट हो जाता है। स्टूडेंट 2-2 साल पहले प्रिपरेशन स्टार्ट कर लेते हैं। तो आपको जो आप जिस ईयर में प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं उसी करंट ईयर से आपने नोटिफिकेशन को रेफ़र करके अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर लेना है और बिल्कुल ट्रस्ट के साथ करना है। अगर आप जो है कोई चेंजेस होता है सिलेबस में या कंटेंट में तो उसे आपको अपडेट कर दिया जाएगा इस प्लेटफॉर्म पे। तो नोटिफिकेशन कब आती है ये आपको बता दिया। अब एक यूपीएससी की सेम ही वेबसाइट पे आपको देखने मिलेगा, अगर आप प्रिलिमिनरी का खोलते हैं, जब आपका नोटिफिकेशन आता है तो कुछ स्टूडेंट्स को फ़ी पे करना कंपलसरी होता है फॉर्म फिल करने के लिए। तो आपकी फॉर्म में फ़ी पे हुई है प्रॉपर या नहीं पे हुई है उसकी भी लिस्टिंग आ जाती है, जो कि लगभग 1 से 1.5 महीने के बाद की होती है। तो आपको वो भी एक बार 1-1.5 महीने के बाद सेम वेबसाइट पे जाके चेक कर लेना है कि आपकी फ़ी पेमेंट हुई थी या नहीं। ठीक है, ये स्मार्ट स्ट्रैटेजीज़ और सेफ स्ट्रैटेजीज़ बता रही हूँ क्योंकि लास्ट मोमेंट का जो प्रेशर आता है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जाता है, वो आपको मेरे होते हुए टैकल नहीं करना पड़े। तो ये बातें रही नोटिफिकेशन से रिलेटेड। ठीक है, आपको फॉर्म कब आएगा, आपका 1 फरवरी 2024 में आएगा अगर आप 2024 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन आपको प्रिपरेशन अभी स्टार्ट कर लेनी है। तो सेकेंड क्वेश्चन आता है व्हेन टू स्टार्ट द प्रिपरेशन, बट इट्स अ राइट टाइमिंग। सो वैसे तो जनरली अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जो ग्रेजुएशन 2nd ईयर में हैं या 3rd ईयर में हैं, है ना, तो आपको तो उस सेम टाइम पे प्रिपरेशन स्टार्ट कर लेनी है। जितना अर्ली करेंगे उतना रिलैक्स होके उतना आपके पास टाइम होगा रिवीजन का। लेकिन अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो होलिस्टिकली आप बैठ चुके हैं प्रिपरेशन के लिए और नेक्स्ट ईयर 100% आपकी प्लानिंग है, तो आपको आज ही से प्रिपरेशन स्टार्ट कर लेनी है। येस, एक कॉन्सेप्ट बताऊंगी, आप पीछे देख रहे हैं बहुत सारी बुक्स रखी हुई, कुछ सैम्पल बुक्स हैं। ठीक है, मैं उस और बहुत सारी बुक्स मेरी रीड की हुई है जहाँ पे मैं रिसर्च एनालिसिस करती हूँ जैसे कि मैं आपको बेस्ट पॉसिबल सपोर्ट कर सकूँ। तो एक प्रिंसिपल है डू समथिंग प्रिंसिपल, कुछ तो करना स्टार्ट करो। जो सॉल्यूशंस हैं, जो रिजल्ट्स हैं वो आपके पास आ जाएंगे, गलतियों से आएंगे या बिना गलतियों से, लेकिन वो आएंगे ज़रूर। तो अगर आप कुछ करोगे ही नहीं तो रिज़ल्ट तो आएगा ही नहीं, वो तो प्री डिटरमाइंड है। लेकिन कुछ तो करोगे फिर रिजल्ट आने लगे। तो डू समथिंग प्रिंसिपल आपको अप्लाई करना है, अपनी जो प्रिपरेशन है तुरंत स्टार्ट कर लेनी है एज ऑन डेट। कंप्लीट करने का टारगेट मैक्सिमम मैं देती हूँ कि अगर हो सके तो दिसंबर 2023 तक ही आपको कंप्लीट करेंगे। अगर आप 2024 में बैठ रहे हैं तो 2023 तक आपने वाइंड अप कर लेना है। ठीक है, और अगर फिर भी होता है तो लास्ट आप जनवरी 2024 तक ले जा सकते हैं।
अब ऐसा क्यों बोला मैंने? भाई 1 फ़ेब को आ जाएगा नोटिफिकेशन और उसके बाद हो जाता है फॉर्म फिल करने के बाद प्रीलिम्स का प्रेशर। तो इसीलिए लास्ट बाय जनवरी 2024 आपको अपना यूपीएससी कॉमर्स ऑप्शनल कंप्लीट कर लेना चाहिए एटलीस्ट वंस, ठीक है? एटलीस्ट कम से कम 1 से 2 बार, डिपेंड आपने अपनी रैंक क्या चूज़ करी है, आपके जीएस की प्रिपरेशन साथ साथ कैसे चल रही है, आपका फैमिली और हेल्थ सिचुएशन क्या है, आप अपनी प्लानिंग को चेंज कर सकते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन आता है रेफरेंस बुक। मैम मटेरियल कौन सा लें? तो देखिए आई एम नॉट लाइक रेफरिंग एनी आउटसाइड मटेरियल, हमारा खुद का मटेरियल है द मैराथन ऑफ यूपीएससी कॉमर्स ऑप्शनल। इसकी डिटेल एनालिसिस भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर करवा दूंगी। आप सेटिस्फाइड हो, ट्रस्ट करो, फिर ही आप इसके साथ जाओ। इस मटेरियल को रेफ़र करने के बाद अगर सिलेबस में कोई चेंजेस आते हैं या आपके इनकम टैक्स में कोई चेंजेस आते हैं तो वो आपको आप जिस भी ईयर में बैठ रहे हो आपको अपडेट कर दिया जाएगा। अगर आपको अपडेट नहीं मिलता है तो आपको सिर्फ एक काम करना है, आपको टीम को अप्रोच कर लेना है और वो आपको अपडेट भेज देगी, ठीक है? तो रेफरेंस बुक आपको बता दी मैंने, जिसकी लिंक मैं शेयर कर दूंगी, आप एक बार उसे रेफ़र कर लेंगे। नेक्स्ट, हमारे जो पेपर्स हैं वो 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 इज़ द ब्लेंडिंग ऑफ थ्योरी एंड न्यूमेरिकल एंड पेपर 2 इज़ कम्प्लीटली थ्योरी। एंड उस थ्योरी में हमें प्रैक्टिकल अप्रोच भी लेके चलना है और डायरेक्ट क्वेश्चन का अप्रोच भी लेके चलना है। तो आपको इसका रोड मैप कैसे बनाना होगा? हम उठाते हैं पहले पेपर 1, जहाँ पे थ्योरी और न्यूमेरिकल 2 चीज़ देखने को मिलती है। आपने क्या करना है, एक सब्जेक्ट उठाया, फॉर एग्जांपल आपने उठाया अकाउंट्स, ठीक है? अब अकाउंट्स में आपका अकाउंट फॉर इशू ऑफ बोनस शेयर है, राइट इशू है, फॉर फीचर एंड री इशू अकाउंटिंग इशू ऑफ शेयर्स हैं, है ना, एमलगमेशन है, आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं? क्या अगर आप CA हैं तो वैसे जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स में पूछे जाते हैं, ICA में पूछे जाते हैं, वैसे क्वेश्चन आते हैं? या जो आपने ग्रेजुएशन में पढ़े वैसे क्वेश्चन आते हैं? नहीं, यूपीएससी अपनी सेपरेट आइडेंटिटी रखता है, तो इसके लिए आपको रेफ़र करना होगा आपका प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस, ठीक है? तो सबसे पहले आपने क्या किया, आपने सिलेबस देखा, सिलेबस को भी हमने डिटेल में कवर अप करा दी, मैं उसको शेयर कर दूँगी आपको। तो आपने सिलेबस देखा, सिलेबस के बाद आपने प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस देखा, बहुत ज़रूरी है। जो स्टूडेंट इसकी वैल्यू नहीं करते हैं वो रिग्रेट करते हैं। आपने प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस समझ के ये देखना है कि भाई यूपीएससी क्या चाहता है आपसे पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, क्लियर है? तो आपने पहले सिलेबस देखने के बाद प्रीवियस ईयर पेपर आपने एनालाइज़ किया, आपने सब्जेक्ट वाइज प्रीवियस ईयर पेपर देखा कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, फिर आपने चैप्टर उठाया और हर एक चैप्टर की अपनी स्ट्रैटेजी होती है। एग्जाम्पल के तौर पे कहूँगी, अगर अकाउंटिंग फॉर इशू ऑफ शेयर्स हैं, जहाँ पे आपने फॉर फीचर री इशू पढ़ा हुआ है, उसके आप अगर क्वेश्चन सोचो, प्लानिंग करो कि भाई मेरे को 20 न्यूमेरिकल करके जाना है या 10 न्यूमेरिकल करके जाना है, सो इट्स ओके। बट अगर अब यहीं आप बोनस इशू के चैप्टर में जाओगे तो वहाँ पे 2 से 3 न्यूमेरिकल सफिशिएंट है, वहाँ पे आप 10-20 न्यूमेरिकल नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि बोनस जो है वो राइट इशू का भी पार्ट बनेगा, आगे चल के कंपनी फाइनल अकाउंट्स का भी पार्ट बनेगा, है ना? तो हर एक चैप्टर की भी आपको सेपरेट स्ट्रैटेजी बनानी है, लाइक सब्जेक्ट वाइज। सो पेपर 1 में हमने देखा, अगर न्यूमेरिकल पेपर है, फॉर एग्जांपल हमने लिया अकाउंट्स, तो आपने सब्जेक्ट वाइज एंड चैप्टर वाइज अपने आप को जो है प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस करके ऐसे रोड मैप बनाना है। स्टिल अगर आपको इस पॉइंट में थोड़ी सी भी सपोर्ट चाहिए, कोई और गाइडेंस चाहिए कि मैं आपको और एलेबोरेट करके, ताकि आपकी सेल्फ स्टडी जो आप कर रहे हैं उसमें आपको 100% कॉन्फिडेंस भी फील हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ करके उसे क्लियर कर सकते हैं, ठीक है? अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है न्यूज़ का। न्यूज़ का यूज़ कैसे है, कहाँ पे है, हम उसे डिस्कस करेंगे। सो पेपर 1 एंड पेपर 2 मैंने बताया। पेपर 1 में मेनली जो न्यूज़ आपका रिलेटेड है वो है इनकम टैक्स से रिलेटेड, और कभी कभी बहुत रेयर केस में हमारे कंपनीज एक्ट में चेंजेस आता है तो उससे रिलेटेड है, या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में चेंजेस, दैट इज़ अ वेरी रेयर चेंजेस, तो वो आपका चेंजेस होगा। और इनकम टैक्स में फुल होलिस्टिक चेंजेस देखने को मिलते हैं। इस साल आपका, अगर आप 2023 के भी मटेरियल को लेके बैठे हैं या आप 2022 से प्रिपरेशन करें 2024 के लिए, तो कोई भी मेजर चेंज नहीं है। अगर आपने हमारे इनकम टैक्स के अपडेट को देखा होगा तो जो मेजर चेंजेस हैं वो न्यू टैक्स रिजिम में है, और जो आप न्यूमेरिकल करते हैं, एग्ज़ाम में अपेयर करते हैं, वो आज भी आप ओल्ड टैक्स रिजिम में ही कर रहे हैं, तो आपने वरीड नहीं होना है। जो 2-3 चेंजेस हैं उसे हम ऑलरेडी कवर अप कर चुके हैं, आप उसे कवर कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद ये तो मैंने आपको बताया इनकम टैक्स की न्यूज़ की बात। पेपर 2 में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल लगता है न्यूज़। अब आप कहेंगे इसमें तो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। जी हाँ, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, बट वहाँ पे न्यूज़ आपको कैसे मदद करेगा। फॉर एग्जांपल
जो है डाउन साइजिंग हो रहा है, डाउन साइजिंग हो रहा है, या आप एक और इजी टर्म हमने लेते हैं टर्नओवर, एम्प्लॉय टर्नओवर, जिसको हम एट्रेशन भी बोलते हैं, है ना। तो भाई किस कंपनी ने अभी करेंटली कराया, क्या इम्पैक्ट रहा, या कोई नया टर्म आ गया, है ना, आपके पेपर 2 में। सो वो डायरेक्ट स्टैंड अलोन क्वेश्चन बन जाता है आपके पेपर 2 में। तो पेपर 2 का भी आपको न्यूज़ रेफर करना है, साथ ही साथ पेपर 1 के टैक्सेशन के लिए। ठीक। 6th पॉइंट है न्यूमेरिकल्स का। तो न्यूमेरिकल कितना करना चाहिए, कहाँ से करना चाहिए, और क्या अप्रोच रखनी चाहिए। तो सबसे पहला इम्पॉर्टेंट कि न्यूमेरिकल कितना करना है। आपको फिर से वही पैटर्न बताऊंगी, सब्जेक्ट चूज़ करना है और चैप्टर चूज़ करना है। फॉर एग्जांपल अकाउंटिंग फॉर बोनस शेयर है, तो ये एक चैप्टर अलग है जहाँ पे 2 से 3 न्यूमेरिकल कर लिया तो गुड इनफ है। आपने थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग रखी होगी तभी आप न्यूमेरिकल कर रहे हो, ऐसा थोड़ी नहीं न्यूमेरिकल रटते जा रहे हो। ठीक है, यहीं पे अकाउंटिंग इशू है और इशू ऑफ बोनस शेयर्स हैं, तो 8 से 10 न्यूमेरिकल गुड है। आपने मानो उठाया दूसरा सब्जेक्ट कुछ अमेलगमेशन उठाया तो 10 न्यूमेरिकल गुड है ना। तो चैप्टर कौन सा है उसी हिसाब से आपने न्यूमेरिकल के नंबर्स डिसाइड कर रहे हैं। अब आप कहेंगे अनसॉल्व न्यूमेरिकल ही करूँ मैं, नहीं, शुरू में 4-5 न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करने, मैं मान के चल रही हूँ कि ये ऐसा चैप्टर है जिसमें आपको 10 न्यूमेरिकल करने हैं। शुरू के 5 न्यूमेरिकल आप सॉल्व करेंगे, समझेंगे कैसे सॉल्व हो रहा है, क्या स्टेप बाय स्टेप स्ट्रैटेजी फॉलो हो रही है ना, किस डायरेक्शन में क्वेश्चन फ्लो हो रहा है और किस डायरेक्शन में सॉल्यूशन करना है। बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल करना, ही सिर्फ करना नहीं होता कि आप कोई भी बुक उठा लो और कर लो, नहीं, यू नीड राइट मटेरियल। सो इस बुक में भी ये मेंशन किया आपको सोचना कैसे वो आपकी सिनर्जी क्रिएट की जाती है। तो आपको न्यूमेरिकल 4-5 क्वेश्चन आपने सॉल्व करना है। उसके बाद हम टाइम टू टाइम बहुत सारे न्यूमेरिकल प्लेटफॉर्म पे भी कवर अप कर रहे हैं जिसका क्वेश्चन आपको दे दिया है, आप चाहें तो उसको सॉल्व करें और अपना टेस्ट करें और आंसर चेक कर सकते हैं साथ ही साथ, है ना, ये सबके लिए ओपन है। उसके बाद आप क्या कर सकते हो कि आपने स्पीड भी इम्प्रूव कर, मानिए आपका अच्छा हो गया कमांड लेकिन आपकी स्पीड नहीं बन पा रही, आपको घंटा लग जा रहा है एक न्यूमेरिकल करने में, है ना, तो आप कैसे करोगे। वीडियो सेशंस कवर अप कराए गए हैं ताकि आपकी स्पीड इंप्रूव करे। बहुत सारे स्टूडेंट का ये रिव्यू मिलता है, वो न्यूमेरिकल की स्पीड कर लेते हैं वीडियोज़ की और साथ ही साथ सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और मुझसे पहले सॉल्व करने की कोशिश करके अपने आंसर्स को चेक करते, तो आप अपनी स्पीड भी इम्प्रूव कर सकते हो। तो न्यूमेरिकल में कितने क्वेश्चन करने हैं, कितनी प्रैक्टिस करनी है, ये मैंने आपको बता दी, क्योंकि मेरे को बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट मिलते हैं जो सिर्फ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस ही करते रह जाते हैं लेकिन उनका कॉन्सेप्ट अगर मैं क्वेश्चन करती हूँ वो आज भी क्लियर नहीं होता है। दैट्स अ प्रूवन थिंग आई हैव सीन। आपको रटने नहीं है न्यूमेरिकल, आप वो काम मत करेंगे, ठीक है। और न्यूमेरिकल में मार्किंग की बात करें तो येस, देयर इज़ 100% स्कोप कि अगर आपने सब कुछ सही किया है, अच्छे से प्रेजेंटेशन दिया है, नोट्स दिए हैं जहाँ जहाँ रिक्वायर्ड है, तो आपको फुल मार्क्स भी मिल सकते हैं न्यूमेरिकल में। और ये सबसे प्लस पॉइंट है आपके कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी का कि ये न्यूमेरिकल एंड थ्योरी का बहुत ही खूबसूरत सा ब्लेंड है जहाँ आप न्यूमेरिकल को थोड़ा सा टाइम दे के फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हो और बचे समय पे थ्योरी को अटेम्प्ट करके अपने पेपर को वाइंड अप कर सकते हो, ठीक है। 7th पॉइंट, कैलकुलेटर। कैलकुलेटर अलाउड है कि नहीं है, बार बार सेम क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यूपीएससी की नोटिफिकेशन में ये मेंशन है और आपको आपके जो मेंस का पेपर है, प्रीलिम्स में नहीं अलाउड है कैलकुलेटर, बट मेंस का जो पेपर है और जहाँ पे कैलकुलेटर रिक्वायर्ड है, यानी आपके पेपर 1 में आपको कैलकुलेटर ले जाना अलाउड होगा। आपको बेसिक कैलकुलेटर ले जाना है, कैलकुलेटर पे कुछ लिखना नहीं है, कैलकुलेटर को एक दूसरे से एक्सचेंज करना अलाउड नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट 8th पॉइंट, हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम। तो आप किसी भी मीडियम में हो, आपने जो मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन ऑप्ट किया है आपको उसी मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन में अपने पेपर को अटैम्प्ट करना है। हिंदी मीडियम वाले जो स्टूडेंट होते हैं वो न्यूमेरिकल के कुछ टर्मिनोलॉजीज इंग्लिश में यूज़ कर सकते हैं जो आज पर दी एक्ट अलाउड हैं, ठीक है। 9th पॉइंट, प्रीवियस ईयर पेपर, इनका रोल क्या है, सॉल्यूशंस कहाँ से मिलेंगे और लाइक क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस करना मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया कि यूपीएससी से रिलेटेड है किस तरीके के क्वेश्चन, ये जानना ज़रूरी होता है और वो भी इनिशियल ऑफ द प्रिपरेशन में। तो प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस करना बहुत बहुत ज़रूरी है, इसे किसी भी केस में आपने स्किप नहीं करना है। कितने साल का देखें तो मिनिमम 5 ईयर इज़ गुड इनफ। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है, आप 1-2 साल बाद लिख रहे हो, 3 साल बाद लिख रहे हो, तो 10 ईयर्स इज़ गुड इनफ। 10 ईयर्स से पहले नहीं जाना। एक चीज़ ये बताओ, आज जो ऑनलाइन टेक्नोलॉजी में आप चल रहे हो या आज जो इन्फ्लेशन है, आज जो चीज़ें हैं, अगर आज से तुम 10 साल या 15 साल पीछे जाओ
तो वो रिलेवेंस नहीं है। तो बी प्रैक्टिकल। आप ऑफिसर बनने जा रहे हो तो ये काम नहीं करना कि 15-20 साल के बैठ के पेपर ही सॉल्व कर रहे हो। 5 to 10 ईयर्स आर वेरी वेरी गुड इनफ। सॉल्यूशंस भी आपको 5 ईयर्स तक ही गुड इनफ है, मैक्सिमम 10 ईयर्स तक। उससे पीछे के बिल्कुल लॉजिक ही नहीं है। पहली बात, उससे और पीछे के या तो पैटर्न चेंज होंगे, वो ऑलरेडी आपकी बुक्स के या और 100 बुक्स के मटेरियल के पार्ट बन चुके होंगे, है ना। तो दे आर नॉट रिलेवेंट एज ऑन टुडे। कंपनीज एक्ट 1956 को आज नहीं कर सकते हो आप, यू नीड 2013 वन, है ना। सो बी प्रैक्टिकल। आप ऑफिसर बनने तो आज ही से बन जाओ, स्मार्ट स्ट्रैटेजी भी प्ले करो हार्ड वर्क के साथ साथ। 5 to 10 ईयर्स इज़ गुड इनफ। और बिल्कुल कॉन्फिडेंटली बोल रही हूँ मैं, आप अप्लाई करो, आपको रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। और सॉल्यूशंस की बात करें तो अभी हमने जो सॉल्यूशंस लॉन्च किए हैं वो सिर्फ और सिर्फ मिनी टेस्ट के साथ है। मिनी टेस्ट में क्या होता है, आप सब्जेक्ट वाइज एंड चैप्टर वाइज अपना टेस्ट देते हो, और ये जो सब्जेक्ट वाइज और चैप्टर वाइज टेस्ट होता है ना, ये 100% प्रीवियस ईयर पेपर्स का ही टेस्ट है। आप टेस्ट करके आंसर सबमिट करते हो तो इससे 2 सिचुएशन आपकी मीट होती है। एक तो आपका आंसर राइटिंग प्रैक्टिस हो जाती है, आपका पेपर चेक होता है, आपका क्रिएटिविटी सब्जेक्ट वाइज एंड चैप्टर वाइज हो जाता है चेक, एंड दूसरा आपको प्रीवियस ईयर के सॉल्यूशंस भी मिलते हैं। मिनी टेस्ट में हमने न्यूमेरिकल्स को सेपरेटली कवर अप किया, लाइक जो प्रीवियस ईयर में पिछली बार क्वेश्चन आया मानो, तो उसके नंबर चेंज करके आपको दिए। लेकिन हम वीडियो कोर्स कवर अप कराएंगे न्यूमेरिकल के स्पेसिफिकली, क्यों? क्योंकि आप कैसे सोचो एग्जामिनेशन हॉल में न्यूमेरिकल से रिलेटेड, ताकि आप फुल मार्क्स स्कोर कर सको। तो मिनी टेस्ट में न्यूमेरिकल के वीडियो लेक्चर सेपरेटली मिलेंगे। क्लियर? अब बात आती है 10th पॉइंट की, दैट इज़ आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। क्या ये करना ज़रूरी है? तो डेफिनेटली, जैसे हमारी लाइफ में आपको डेली लाइफ में थोड़ी देरी सोना ज़रूरी है, खाना खाना ज़रूरी है, सांस लेना ज़रूरी है, सब चीज़ इक्वली रोल रखता है, वैसे ही आंसर राइटिंग के बिना आपकी प्रिपरेशन अधूरी है। यस। तो पहला जो स्टेप आता है अंडरस्टैंडिंग का होता है, सेकंड स्टेप आता है आपका जो मेमोराइजेशन और रिवीजन का होता है, थर्ड स्टेप होता है आंसर राइटिंग का। अब कब करनी है आंसर राइटिंग प्रैक्टिस? तो डिपेंड आपकी प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी क्या है, तो आप कोई भी मोड चूज़ कर सकते हैं जो आपको सूट करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप चाहें तो अपनी प्रिपरेशन के साथ साथ या प्रिपरेशन करने के लिए टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करें, और जो टॉपिक मिला है, जो चैप्टर मिला है, उसमें गैप्स रखें अच्छा खासा, और प्रिपेयर करें, और साथ ही साथ आंसर राइटिंग कर लें। तो आप कल के लिए नहीं छोड़ोगे कुछ भी, क्योंकि कल कभी आता नहीं है। तो आपने संग संग टेस्ट दे दिया, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी कर ली, और चैप्टर के साथ साथ आपने एक तरीके से 2 रिवीजन कर लिया। एक जब आपने पढ़ा, दूसरा जब आप टेस्ट के लिए 2 दिन पहले रिवीजन कर रहे हो, ठीक है। तो एक स्ट्रैटेजी तो टेस्ट सीरीज़ आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की ये हुई। दूसरा होता है, एक स्टूडेंट ये सोचता है कि हमने कम से कम 1 बार कंप्लीट कर लेना है, 2 बार रिवीजन कर लेना है, फिर देना है। तो आप वो भी कर सकते हो, डिपेंड आपको क्या पैटर्न चूज़ कर रहा है, और साथ ही साथ जीएस की तैयारी कैसे चल रही है उसके अकॉर्डिंग। सो हर एक इंडिविजुअल स्टूडेंट के सिचुएशंस, स्ट्रेंथ, वीक एरियाज एंड सिचुएशंस वेरी करते हैं, इसीलिए चाहे टेस्ट सीरीज़ हो या वीडियो कोर्सेज हों, उसे हम इंडिविजुअल के स्ट्रेंथ एंड वीक एरियाज़ के अकॉर्डिंग ही फ्रेम करते हैं। सो आई बिलीव ये जो 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, मैं एक बार ब्रॉड हेडलाइन आपको रिपीट करना चाहूँगी, ताकि आप उसे नोट कर लें फिर से, और अपने सामने रख के इस रोड मैप के साथ चलते रहें। पहला, नोटिफिकेशन से रिलेटेड बातें बताई मैंने। दूसरा, आपको जो प्रिपरेशन है वो कब स्टार्ट करके कब वाइंड अप कर लेनी चाहिए। तीसरा, रेफरेंस बुक। चौथा, सब्जेक्ट वाइज आपका जो प्रिपरेशन होगा उसमें थ्योरी पोर्शन अलग, न्यूमेरिकल अलग, पेपर 1 एंड पेपर 2 की आपकी अलग स्ट्रैटेजी होगी। सिलेबस देखोगे आप, सब्जेक्ट वाइज एंड चैप्टर वाइज अलग रोड मैप बनाओगे। क्लियर है? 5th पॉइंट है न्यूज़, 6th पॉइंट है न्यूमेरिकल, 7th पॉइंट इज़ रिलेटेड टू द कैलकुलेटर, 8th पॉइंट अगर आप हिंदी या इंग्लिश मीडियम में राइट कर रहे हैं, 9th पॉइंट प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस एंड उसका सॉल्यूशन, एंड कितने साल का प्रीवियस ईयर करना ठीक रहेगा आपके लिए, एंड 10th ऑन द लास्ट पॉइंट इज़ आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। तो ये 10 जो आपके महामंत्रा हैं, एक तरीके से हम कह सकते हैं, ये आपकी सेल्फ स्टडी जर्नी को गारंटी सक्सेसफुल लाएगा, क्योंकि जो रिजेम्बलेंस पैटर्न है, ये सारे काम हम पेड कोर्सेज में भी कराते हैं, ठीक है। तो ये आपको कॉन्फिडेंटली अप्लाई करना है। कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और जो भी इंपॉर्टेंट रेफरेंस लिंक्स हैं उसे हम डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देंगे, आप उसका भी बेनिफिट ले सकते हैं।
सो आई बिलीव आज के इस पर्टिकुलर सेशन में आपको कंप्लीट एक पिक्चर मिल चुकी हो कि अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज विद कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी ऑप्शनल आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है, टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आज ही से लग जाना है और ये जो रोड मैप है आपको डेफिनेटली एंड गारंटी रिजल्ट देगा। प्रोवाइडेड डू समथिंग एवरी डे, आपको कुछ ना कुछ एक्ट करना है, आपको काम करते चले जाना है अपनी प्रिपरेशन की तरफ। सिंसियरिटी के साथ आपने जो अपना कीमती समय दे रहे हो ना, अपनी यंग लाइफ दे रहे हो, उसका आपको रिजल्ट मिलेगा। सो प्लीज़ डू आस्क एनी क्वेश्चंस इफ़ यू हैव एंड माय गुड विशेस विथ यू। See you sometime else. Till then, take care. Bye bye and Jai Hind.